गुरुदेव भगवान की जय। तो बृहस्पति देवता बड़े ही न्यायकारी हैं। ये आपके तकरीबन जो है नाड़ियों, नसों और रक्त की नलिकाओं, वाहिकाओं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये शांति के दाता है। आपको शक्ति, भक्ति और आपकी श्रद्धा बलवती करते हैं। आपको जो गुणों की ग्राह्य शक्ति है उसको प्रदान करते हैं और आपको विशिष्ट उच्चता प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपके अंदर बुद्धि के अंतर जो कलाएं हैं, आपका कौशल बढ़ाते हैं, आपकी कुशलता बढ़ाते हैं और संसार में आपको नामी गिरामी बनाते हैं, यश देते हैं, सम्मान देते हैं। इसके अलावा धन, वैभव, ये इनका जो है मुख्य वस्तुएं हैं। बृहस्पति देवता स्वयं हाथ में सोने का दंड रखते हैं, तो दंड भी देते हैं, चाहे सोने के दंड से देते हो, ऐसा नहीं है। और स्वर्ण सूत्र ही धारण करते हैं। तो बृहस्पति देव महाराज जो है सदगुरु रूप में सर्वत्र जगत में व्याख्यात हैं। वैसे तो सभी आत्माओं में भगवान शंकर गुरु रूप में पहले से ही विराजित हैं, तो सभी को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। मैं अकिंचन मनु शनिदेव की भक्ति का पिपासु हूँ और उन्हीं की भक्ति करता रहता हूँ। ये छोटा सा ग्रंथ है, शनि महिमा ग्रंथ। ये हमारे यहाँ मुफ्त में मिलता है। आप यहाँ आए तो ये पुस्तक लीजिए। अभी पहले इसके 464 पेज आते थे, अभी 300 कुछ पेज आते हैं, लेकिन उन 300 कुछ पेजों में तकरीबन हमारे हाथ की बहुत सारी स्थितियाँ लिखी गई हैं। तो मैं आपको सदगुरु की जो एक आरती है उसके सरलार्थ सहित मैं आपको सुना देता हूँ। क्या आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हित करके कीजिए। जो गुरु हैं हमारे, वो हमें उनकी आरती करनी चाहिए, जो कि वो भक्तों का सदैव हित करने वाले हैं, भक्तों के हृदय में विराजने वाले हैं। भक्तन हृदय आप विराजे, पात्र माल स्वर्ण दंड कर साजे। पात्र, हाथ में एक पात्र उनके रहता है, माला गले में और स्वर्ण दंड उनके पास हमेशा ही है। और अभय हस्त, अभय मुद्रा उनकी है भगवान की, और वरद मुद्रा भी साथ ही दिखाई गई। दरस करत अवगुण सब भाजे, कृपा में सागर की कीजिए। जो कृपा के अतीव सागर है, जिनके दर्शन करने से ही सभी अवगुण दूर हो जाते हैं, ऐसे गुरु की हमें आरती करनी चाहिए। तो आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हित कर की कीजिए, जो भक्तों का हित करते हैं। बृहस्पति धनु मीन के स्वामी, अंगिरा नंदन अंतर्यामी, बुद्धि प्रदायक ब्रह्म पथगामी, दुख हर सुंदर वर की कीजिए। जो संसार में, सकल संसार में गुरु रूप में सबसे ही सुंदर है और बुद्धि के प्रदायक हैं और आपको ब्रह्म पथगामी, ब्रह्म पथ पर ले जाने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव महाराज की हमें सदैव सदैव आरती करनी चाहिए। पुरुषार्थ मार्ग दिखलावे, दोष कर्म का सभी बतलावे, ईश्वर भक्ति में मन लावे, जगदीश्वर अनुचर की कीजिए। तो ऐसे गुरु, सदगुरु जो आपको पुरुषार्थ का मार्ग दिखलाते हैं और आपके द्वारा जितने कर्म करने से दोष उत्पन्न हुए हैं उन सबको आपको बताते हैं और भगवान की भक्ति में आपका मन लगाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि जगदीश्वर के जो अनुचर हैं, जो उनके सेवक हैं और उनकी कृपा के सहारे सबको पार उतारते हैं, ऐसे गुरु की हमें आरती करनी चाहिए। सत्संग गुरु का कर्ता पावन, देवे योग समाधि साधन, गुरु ही जग में अधम उदाहरण, साईं समचर निर्मल की कीजिए। सत्संग गुरु का कर्ता पावन, जिनका सत्संग हमें पावन करता है। देवे योग समाधि साधन, जिनके समाधि जो ऐसा योग हमें प्रदान करते हैं जिससे हम शीघ्र समाधि और साधन हमें सारे प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हमारी धारणा, हमारा ध्यान और हमारी समाधि परिपुष्ट हो जाती है और हम देव दर्शन करते हैं। वो ही गुरु की हमें आरती करनी चाहिए। गुरु ही जग में अधम उदाहरण, जो हम जैसे अधमों को पार उतारने वाले हैं, ऐसे साईं समचर निर्मल की कीजिए। जो भगवान श्री हरि, भगवान भोलेनाथ के समान निर्मल हैं, उनके समान निर्मल हैं, कोमल हैं, उन्हीं की हमें आरती करनी चाहिए। दुर्भग जीव सहायक दाता, निर्बल के तुम दाता। भाई एक बार रोकिए, चल बाहर खड़ा। दुर्भग जीव सहायक दाता, निर्बल के तुम नायक दाता,
सकल मनोरथ दायक दाता करुणा कर दिलवर की कीजिए। अब इसका थोड़ा अर्थ ध्यान से सुन लीजिए कि जिनका दुर्भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता उनका भी आप सहायक हो, और निर्बल जो बिल्कुल निर्बल हैं, जो कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, जिनके उत्थान के सब मार्ग बंद हो चुके हैं, उनके तुम अग्रणी हो, उनके तुम आगे खड़े होते हो और उनको पार उतारते हो। सकल मनोरथ, सभी मनोरथ, मनोरथों में क्या आता है? सकल मनोरथ का उत्पन्न बताइए। मनोरथ धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता हैं, करुणा कर दिलवर की कीजिए। जो हमारे सबके दिलवर हैं, हमारे दिलों में रहने वाले हैं, जो करुणा करने वाले हैं हम दीनों पर, ऐसे दिलवर की हमें आरती करनी चाहिए। सतचित आनंद कंद तुम्ही हो, जो सच्चिदानंद हैं। धरणी दिनकर चंद तुम्ही हो, जो सूर्य हैं, जो चंद्रमा हैं और जो माता धरणी का स्वरूप हैं। गायन के सब छंद तुम्ही हो, जो सकल गायन में, सकल कविताओं में छंद रूप में विद्यमान है। ऐसे मनहर मनोहारी, मन को हरने वाले कविश्वर, यानी कि कवियों के भी कवि, कवियों के भी ईश्वर, उन्हीं ऐसे सतगुरुदेव भगवान की हमें आरती करनी चाहिए। गुरु शरणागत के प्रतिपालक, भक्तन के जीवन संचालक। गुरु ही शरणागत के प्रतिपालक हैं और भक्तों के जीवन का संचालन करने वाले हैं। शरण में सतगुरु है मनु बालक, तो ये बृहस्पति देवता आपकी शरण में, ये मनु बालक आपकी शरण में है। अजर अमर सुख करके कीजिए, जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, ऐसे सदैव सुख प्रदान करने वाले सतगुरुदेव भगवान की हमें आरती करनी चाहिए। आरती श्री गुरुवर की कीजिए, भक्तन के हितकर की कीजिए। तो मनु भैया के द्वारा आपने उन्हीं के द्वारा स्वरचित आरती गुरु के ऊपर लिखी, पढ़ी, सुनी और उसकी व्याख्या सुनी। मैं समझता हूँ कि आप सबको ये गुरु व्यासवर, गुरु पूर्णिमा पर आप सबके लिए ये तोहफा है। आप इसको जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से गा भी पाएंगे। गा के कैसे गाई जाती है कि आरती श्री गुरुवर की कीजे, भक्तन के हित कर की, दुर्भाग्य जीव सहायक दाता, निर्बल के तुम नायक दाता, ऐसे गाई जाएगी। तो आप इसको ऐसे गाइए जोड़ के। आज के दिन सतगुरुदेव भगवान, बृहस्पति देव भगवान, स्वयं भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें, आप सब पर करुणा करें। मनु भैया की यही प्रेरणा है, मनु भैया यही आशा करते हैं कि आप सब ईश्वर की शरणागति में हो और उसको गुरु रूप में स्वीकार करें। तो क्या हम इस संसार को गुरु रूप में स्वीकार करें? नहीं, उसका जो तत्व है मानव तत्व नहीं है, उसका जो तत्व है वो आत्मीय तत्व है, उसका जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है। उस तत्व को आप ग्रहण करें और तभी आपकी जीवन में गुरु की व्याख्या की पूर्ति होगी। ऐसे मनाने से, माला पहनाने से, पूजा करने से गुरु तत्व की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। आपके अंदर खोज होनी चाहिए, आपके अंदर पिपासा होनी चाहिए, आपके अंदर उस ईश्वर को पाने की लालसा होनी चाहिए और आपके अंदर जो है समग्र रूप में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि जिसने श्वास दिया है वो कौन है, मैं उसको कैसे ढूंढूं। जब ये लालसा उत्पन्न होगी तो आप उसकी तरफ चलेंगे, आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि आपके मार्ग में जब आपका मार्ग तीव्र हो जाएगा, आपकी लालसा पक्की हो जाएगी, कौन हमें रोटी दे रहा है, कौन हमें श्वसन दे रहा है और कौन हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में गुरु स्वतः ही आ जाएंगे। गुरु जो है वो बुद्धि का तत्व है, मन से बहुत ऊपर का खेल है और लास्ट में आत्मा के सबसे करीब है, आत्म तत्व के। और उसी बुद्धि की ग्रंथियां जब खुल जाएंगी गुरु ज्ञान से, तब आपको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी और तभी आप उच्चता के लेवल को हासिल करेंगे। तो मनु भैया, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो मेरा कोई दीक्षा शिष्य है अभी तक नहीं, लेकिन हम ऐसे शिष्य उत्पन्न करेंगे जो गुरु रूप में संसार की सेवा करेंगे। हम शिष्य नहीं बनाएंगे, हम चेले नहीं बनाएंगे, हमें किसी का धन नहीं चाहिए, किसी की सेवा नहीं चाहिए। सेवा मैं निरंतर कर रहा हूँ, रोजाना कर रहा हूँ और रेगुलर कर रहा हूँ और आप लोग देखेंगे भी कि संसार में
जो मेहनत करता है वो फल जरूर पाता है। तो मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपका सौभाग्य बढ़े, आपके अंदर, आपके घर में श्री वृद्धि हो, आपके घर में पुण्य का उदय हो और आप सब लोग भगवान से जुड़े। मैं यही आशा करता हूँ, यही कामना करता हूँ। शनिदेव महाराज शातिर प्यारे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति करें और आपको सब तरह से माला माल करें, सब तरह से आपके कार्य शीघ्रतातिशीघ्र हों और आप जल्दी से जल्दी भगवान से जुड़ें और संसार की नश्वरता को समझें, संसार को जानें कि ये आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बह रहा है। राम सुखदास जी महाराज को पढ़ें अगर किसी के पास कोई पुस्तक है तो, वरना उनकी वीडियो ऑडियो क्लिप सुने तो आपको पता चलेगा कि गुरु रूप में संसार में कौन सा तत्व कार्य करता है। तो क्या हमें गुरु की आवश्यकता है, और क्या हम अगर निगुरे मर जाते हैं तो हमें क्या मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें राम सुखदास जी ने अपनी बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को बताई है। मैं मानता हूँ वो भारत के महानतम चोटी के शीर्ष के संत हैं और गीता की भी उन्होंने परम व्याख्या की है। आप उनको पढ़िए, उनके द्वारा गीता की व्याख्या पढ़िए और उनका मनन चिंतन कीजिए उन सभी पुस्तकों का, तो आप देखेंगे कि आप जो है जो ढिलाई बरत रहे थे संसार में, बहुत आसानी से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आप ईश्वर को जान सकते हैं, उसकी महिमा को मान सकते हैं और उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनि।